हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ध्यान दें बच्चों, प्रोबेबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसे समझने के बाद आप चांसेस, पॉसिबिलिटी, इन सभी टर्म्स के लिए जो एक वैल्यू होती है, उसे एक मैथमेटिकल जो वैल्यू हम प्रेजेंट कराते हैं किसी भी पॉसिबिलिटी का, वो प्रोबेबिलिटी से होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में जो ट्विस्ट होता है वो होता है उस एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया है परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक नॉलेज गेन करना है, जिसे आप कह सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी का। एक बार अगर वो आप समझ लेते हैं तो धीरे धीरे हम अदर जो मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी में, उन्हें भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। जैसे सैम्पल स्पेस है, इवेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके आउटकम्स है, और उसके बाद आता है कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन जिसे इवेंट कहा जाता है प्रोबेबिलिटी में, उसकी वैल्यू को निकालना। वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। चलिए बच्चों, अब डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल हमारी बुक में हमें दिया गया है और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कंसेप्ट है जिसे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है। टीचर क्या कह रहा है? फ्रेंड्स, दिस बॉक्स कंटेन फोल्डेड चिट्स। द नंबर ऑफ चिट्स इज एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. Each student should pick one cheat. Name of different plants are written on the cheats. No two cheats bear the same name of plant. Let us see who get the cheat having the same, क्या लिखा है बच्चों, basil. Make a line in the order of your roll numbers. No one will unfold the cheat until the last student take his cheat. अब कंसिडरेशन क्या है, बड़ा क्लियर सा है। एक बॉक्स है, बॉक्स में फोल्डेड चीट्स रखे हुए हैं। चीट्स उतने ही हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में। उसके बाद हर बच्चा आएगा, हर स्टूडेंट आएगा, एक चीट उठाएगा, करेक्ट है। और क्या लिखा गया है? नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर रिटन ऑन द चीट्स, यानी हर चीट में एक डिफरेंट प्लांट का नेम लिखा गया है। और ऊपर से एक और इम्पोर्टेंट बोला गया है बात कि नो टू चीट्स बेयर द सेम नेम ऑफ द प्लांट, यानी किसी भी चीट में इक्वल सेम नाम प्लांट का मेंशन नहीं किया गया है। और आके बोला गया है लेट अस सी हु गेट दी चिट हैविंग द नेम। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। किस बात को लेकर? कि आपको उस बच्चे का नाम पता करना है जिसके पास चीट आएगी, जिसके ऊपर लिखा रहेगा बासिल, करेक्ट है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पर अरुणा ने क्या कहा? सर, आई एम द फर्स्ट वन इन अ लाइन, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू पिक अ cheat first, as the possibility of getting basil cheat from all the cheats is very low. अब अंडरस्टैंड कीजिए, अगर अरुणा ये रो में फर्स्ट खड़ी है तो बॉक्स में अगर हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20, कंसिडर दिस, ठीक है। वैसे ऐसे ज़्यादा होते हैं लेकिन कंसिडर कीजिए कि 20 ही है और अरुणा फर्स्ट है, करेक्ट है। तो अब बॉक्सेस में जब वो चीट उठाने जा रही है तो 20 चीट्स है और 20 चीट्स में से वो कोई एक उठाएगी। और ध्यान ये रखिएगा कि वहाँ पर बासिल जिस चीट पर लिखा है वो भी एक ही चीट है, बट अरुणा वही एक चीट उठाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत लो है उसका कि वो वही चीट उठाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि 19 डिफरेंट नेम्स है। अगर हमारा यहाँ पर बात करते हैं सक्सेस रेट का, करेक्ट है, कि जिसके पास बासिल का चीट आएगा उसे एक अवार्ड दिया जाएगा, करेक्ट है, या 100 रुपीज़ उसे दिए जाएंगे एज अ प्राइज़। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज़ को। 19 वे है वो अनसक्सेस होने के, बट एक वे है सक्सेस होने का। तो इसीलिए अरुणा ये कह रही है कि सर, आई एम द फर्स्ट वन इन अ लाइन, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू पिक अ चीट फर्स्ट। उसे पहली चीट नहीं लेनी है, एज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बासिल चीट फ्रॉम ऑल द चीट्स इज़ वेरी लो। अंडरस्टैंड कीजिए। अब वो क्यों नहीं लेना चाहती है पहली बार में? क्योंकि 19 चीट्स ऐसी रहेंगी जिस पे बासिल नहीं और एक चीट ऐसी रहेगी जिस पे बासिल है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो गलत ही चीट उठा ले। अब जरीना की बात सुनिए। सर, आई एम द लास्ट स्टूडेंट इन अ रो. आई डू नॉट वॉन्ट टू पिक द चीट एट लास्ट, as the cheat containing the name Basil will most likely be picked
अप बाय समवन एल्स बिफोर माई टर्न। अब जरीना लास्ट स्टूडेंट है रो में, 28 स्टूडेंट है, कंसिडर कर लीजिए। तो ऑब्वियस है उसके पहले 19 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने क्या उठा लिया है, चीट उठा लिया है। इसका मतलब अब बॉक्स में एक ही चीट बची है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीट बासिल का ही होगा, यानी उसके पास तो ऑप्शन नहीं बचा। यानी अंडरस्टैंड कीजिए, फर्स्ट स्टूडेंट जो पिक करेगा चीट को, उसके पास 20 डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से 19 गलत है और एक सही। जरीना के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, और आप समझ रहे हो वो क्या क्या बोलना चाहती है कि मेरे पहले 19 स्टूडेंट्स ने वहाँ से उठा लिए हैं पिक, तो मेरे लिए तो कोई चॉइस ही नहीं बची, वो तो मुझे अब मजबूरी में एक ही चीट उठानी पड़ेगी जो भी बची होगी। तो दोनों पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ पर अरुणा के नाम पर और जरीना के नाम पर जो लिख रखा है वो दोनों पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टूडेंट फील दैट फॉर ईच ऑफ देम द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द चिट हैविंग द नेम बासिल इज़ वेरी लो। और ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और आगे बोला गया है, द अबाउ कन्वर्सेशन इंडिकेट द थिंकिंग ऑफ लेस और मोर पॉसिबिलिटीज़। इसीलिए मैंने आपके आगे यही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए सोचा एज अ पॉसिबिलिटी। जो हम कह रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ अ पॉसिबिलिटी। तो आपको सोचना होगा, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपको बताने के लिए पॉसिबिलिटी के, बट हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा एक्साइटमेंट में जाकर या हमें एक ही बार में पूरा समझ में आ जाना चाहिए ये सोचकर मत सुनिए, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल का मीनिंग सही समझोगे तो वैल्यू सही मिलेगी। अगर जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में या लेस नॉलेज से अगर आप यहाँ पर आते हो तो प्रोबेबिलिटी आपको पूरा का पूरा बैठा देगी की जगह पर। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ पर हम लो और मोर पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। तो अब वर्ड देखिए कन्वर्सेशन में कैसे आते। वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन आर डेली कन्वर्सेशन। पहला प्रोबेबल, देन मे बी, देन इम्पॉसिबल, देन श्योर, देन नियरली और 50-50। तो ये हमारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जीते हैं। अगर 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 कंसिडर कर लीजिए आप, आपको कल प्रीवियस डे होमवर्क मिला था और आज आपके मैथ्स के टीचर ने होमवर्क चेक करना है, ये डिक्लेयर्ड है। पर कंसिडर कीजिए कि आपने होमवर्क नहीं किया और आप सोच रहे हो कि शायद आज सर ना आए, मे बी कि सर वॉज अब्सेंट, करेक्ट है। ये बात क्लियर रखिएगा कि हम ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें बोल देते हैं अनजाने में जो हमारे प्रोबेबिलिटी में हमें काम आने वाली है। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि हम बात कर रहे हैं क्रिकेट मैच की। अब क्रिकेट मैच शुरू हुआ इंडिया पाकिस्तान का, अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जीते, करेक्ट है। एक्सपेक्टेशन इज़ नॉट रॉन्ग, करेक्ट, बट ऐसा होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप एक्सपेक्टेशन को प्रेडिक्शन भी बोल सकते हो, और या तो आप 50% मैच देख चुके हो, उसके बाद आप बोल रहे हो प्रेडिक्शन कि हाँ ये टीम जीतेगी या वो टीम जीतेगी। तो ये प्रेडिक्शंस होते हैं। तो ऐसे प्रेडिक्शन डे टू डे लाइफ में बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 5 दिए गए, उनके भरोसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। जैसे फर्स्ट है, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यानी रेनी सीजन आने वाला है और वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने हमें बता दिया कि फ्रॉम दिस डेट रेन विल कम। तो उस समय आप ये चीज़ बोल सकते हो। आगे बोला है, द इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू राइज, करेक्ट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। आप देख रहे हो ये प्रेडिक्शन है, इट इज़ इम्पॉसिबल, बट एक बात सोचो, ऐसा ही होगा क्या? ये डिक्लेरेशन है? नहीं, ये प्रेडिक्शन है, पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर है। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। और आगे में है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ़ ए चाइल्ड इज़ गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम। पॉसिबिलिटी है ये, पोलियो इन्फेक्शन उस बच्चे को नहीं होगा अगर उसने टाइम टू टाइम पोलियो वैक्सीन लिया होगा, बट हो सकता है हो जाए, इट में पॉसिबल। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, और इसी से सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। यही एज अ क्वेश्चन आपको आगे में दे दिया जाएगा। अब आइए ऐसे कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें आपने शायद जिया भी होगा और देखा ज़रूर होगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस कंसेप्ट को। द
एडजॉइनिंग पिक्चर शोज अ टॉस्ट बिफोर अ क्रिकेट मैच। अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और रेफरी ने टॉस किया कि कौन पहले यानी किसका डिसीजन रहेगा कि क्या किससे शुरुआत करनी है, बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। तो आप अगर एक कॉइन टॉस करते हो बच्चों, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो कॉइन टॉस करने पर क्या होता है, तो ये बात क्लियर रखेंगे कि एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये बात सबसे पहले क्लियर करना है हमें। एक तो हेड आएगा बच्चों या तो क्या आएगा, टेल। अब अंडरस्टैंड कीजिए, दोनों एट अ टाइम तो नहीं आ सकते, करेक्ट है। कॉइन खड़ा हो गया ऐसी बात बोलना बिल्कुल भी नहीं। अब हम जब बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट में पॉसिबिलिटी की, तो दो ही चॉइसेस होती है, एक तो हेड आता है या तो टेल आता है। इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास कॉइन रोल करने पर, सॉरी, कॉइन टॉस करने पर दो पॉसिबिलिटी आती है। अब अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि आप और मैं क्लासरूम में नहीं है, लेकिन अगर होते तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल होता। जैसे एग्जाम्पल एक्टिविटी क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए। लेट ईच स्टूडेंट इन अ क्लास टॉस अ कॉइन वंस, व्हाट विल यू गेट। अब अंडरस्टैंड करो, 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, हर बच्चे को आगे बुलाकर कॉइन टॉस करवाया जा रहा है, सेम कॉइन, ठीक है। अब एक बात सोचिए कि क्या हर बच्चे का कॉइन टॉस करने पर हेड ही आएगा या टेल ही आएगा या अल्टरनेट ही आएगा? ऐसा कोई कंपल्शन तो नहीं है, वो तो पॉसिबिलिटी है, करेक्ट है। हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ऐसी एक्टिविटी करनी है। 20 बच्चों में क्या क्या आया हमने ऐसा नोट करना है, और हेड जिनका आया है वो बच्चे गिनकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे, और टेल जिनका आया ऐसे होगा, करेक्ट है। टेल का भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया जाएगा। तो ये एक एक्टिविटी है, अंडरस्टैंड कीजिए। आप ये घर पे भी कर सकते हो, फैमिली मेंबर के साथ बैठो, 5 लोग हैं, पांचों के नाम लिख लो और एक एक करके कॉइन टॉस करा लो, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हर एक का आंसर सेम नहीं आ रहा है और ऐसा कोई पैटर्न वाइज नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, देयर इज़ नो पैटर्न, ये कंप्लीट पॉसिबिलिटी है। कॉइन टॉस होने पर क्या होगा आप नहीं जानते, करेक्ट है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके नोट करना होगा, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी। ये अंडरस्टैंड कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 2 की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पॉसिबिलिटी के बारे में जानकारी होगी और थोड़ा सा जो वे ऑफ थिंकिंग है उसे आपको क्या बोलते हैं, हेल्प मिलेगा। तो ईच स्टूडेंट टू टेक द सेम कॉइन ट्वाइस, यानी एक ही कॉइन टॉस करना है हर बच्चे ने, पर 2 बार, ठीक है। अब अंडरस्टैंड कीजिए, अगर मैं हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट एक बार कॉइन टॉस करता हूँ, तो सोचिए मेरे एक बार कॉइन टॉस करने पर आंसर क्या आ सकता है। तो जवाब है एक तो हेड आएगा सर या तो टेल आएगा, करेक्ट है। इसके बाद अगर सेकंड टाइम मैं कॉइन टॉस करता हूं तो क्या होगा, तो जवाब फिर से वही रहेगा सर, सेम, हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है। तो आप सोचो कि अगर फर्स्ट कॉइन टॉस करने पर, यानी एक ही कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस करने पर हेड आता है, तो अदरवाइज अदर चांस में क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या तो टेल। तो हमारे पास पहले 2 ऑप्शन है, एच टी और एच एच और एच टी। अगर पहले कॉइन टॉस करने पर टेल आता है तो अदर पर एच हो सकता है या तो टी। तो नाउ वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज, एच एच, एच टी, एच टी। और वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी मार्क करना है, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करते हो या 2 कॉइन को एक साथ एक बार में टॉस करते हो, अंडरस्टैंड कीजिएगा पॉइंट को, तो सेम पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट होगा, अंडरस्टैंड करके रखिएगा। यहाँ कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलिए अब एक्टिविटी 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डाई रोल कर रहे हैं। डाई का मतलब पासा, जो स्नेक एंड लैडर लूडो में हम यूज़ करते हैं, करेक्ट है, डाई बोलते हैं हम उसे। अगर प्यूरल हो तो डायस कहा जाता है, सिंगुलर है तो डाई कहा जाएगा। तो डाई पर अब अंडरस्टैंड कीजिए, आप एक डाई रोल कर रहे हो, तो डाई रोल करने पर क्या होगा, अंडरस्टैंड कीजिए क्या होगा। तो सर कोई तो भी एक अपटर्न्ड फेस आएगा। अब अपटर्न का मतलब क्या होता है आपको पता है। आप डाई का जो भी आंसर है वो कौन सा लेते हो, जो अपर सरफेस पर आया है, तो उसे अपटर्न्ड फेस कहते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। अब अपटर्न्ड फेस पे जो वैल्यू आएगी वो एज अ आंसर होगा और वही हम लोग गेम में खेलेंगे, करेक्ट है। तो वहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो जवाब है बच्चों 6 पॉसिबिलिटीज़। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 आपके आगे डिस्प्ले में दिख ही रहा है कि डाई का डिज़ाइन बनाकर दिखाया है आपको, और यही 6 पॉसिबिलिटी है। और एट अ टाइम इसमें से कोई एक ही आ सकता है, एट अ टाइम 2 नहीं आ सकते, है ना। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप डाई अगर 6 बार या 7 बार रोल कर रहे हो या 2 बार रोल कर रहे हो तो अलग अलग आंसर आएंगे। ये बात क्लियर है, ये बात पूरी तरह से क्लियर है। बट अंडरस्टैंड कीजिए एक ही बात को कि यहाँ जब एक बार डाई को रोल करने की बात हो रही है, तो जो अपर फेस आएगा वही आपका फाइनल आउटकम या जिसे आप रिजल्ट कहते हो वो रहेगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी को गेस करना फिर से पॉसिबल नहीं है। आप डाई रोल करने से पहले ये जानते हो कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ तो भी एक आएगा, लेकिन डाई रोल
होने के बाद डिक्लेरेशन देना कि देखो अभी 2 ही आने वाला है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी डाई को हम लोग क्या जो बोलते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में लेते हैं। कॉइन 2 कॉइन टॉस, 1 कॉइन टॉस, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर यहाँ नाम निकला है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले ये जानना होगा। तो मैं आपको एक बेसिक पहले डेफिनेशन बोल देता हूँ, उसके बाद आपके बुक में जो डेफिनेशन लिख के दी है वो भी समझा कर दूंगा। बट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट अ पर्टिकुलर आउटकम इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने डाई रोल किया, तो मैंने आपको अभी क्या कहा कि डाई रोल करने से पहले आप जानते हो कि क्या क्या होने वाला है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो जवाब है सर 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, करेक्ट। बट आप डाई रोल करने से पहले ऐसे फेक डाई रोल करते हो और बोलते हो कि सर देखिए अभी 2 आने वाला है या 3 ही आने वाला है। इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस समय आप क्या क्या कर रहे हो? इसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं सर। बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट अ पर्टिकुलर आउटकम। yes we know the number of possible outcome but we cannot declare this is the answer or that is the answer which going to come। ये अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पर वही आपको लिख के दिया है इन अ प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस but none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment। अब ये equal possibility क्या होती है ये अंडरस्टैंड करो। देखो कॉइन टॉस करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, हेड आएगा या तो टेल, तो ये होता है इक्वल पॉसिबिलिटी। एग्जैक्टली आप डाई को भी रोल करोगे तो यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, आंसर आ रहा है बदल दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए वो इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट की बात आप क्या रख रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उसका, टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die, picking up card from a set of playing cards, करेक्ट है। और यहाँ पर अलग से भी है, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नहीं बोला गया है। अ सेट ऑफ कार्ड्स बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो पिकिंग अ कार्ड की जगह टिकट ले लेते हैं, टिकट पे नंबर प्रिंटेड रहते हैं, करेक्ट है। तो 1 to 50 के क्या है हमारे पास टिकट्स है, आपको कोई भी एक टिकट हाथ से उठा लेनी है। लॉटरी की टिकट है, कंसिडर कर लो, वो तो कभी सीक्वेंस में नहीं बढ़ती। बंदा बोलता है कि यार नीचे से तीसरी निकाल के दो तो वो निकालेगा, इस तरह का कंसेप्ट है। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड का एग्जांपल जरूर होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो कॉइन, प्लेइंग कार्ड्स, देन टिकट वाले ऑप्शंस, देन डाई, ये सब होते ही है क्योंकि ये कैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इनमें आपको पता है। जैसे एग्जांपल क्या आप हम प्लेइंग कार्ड्स को देख रहे हैं और मैंने आपको बोला कि एक कार्ड पिक कर लो, तो मैं ये जानता हूँ कि वे हैव 4 डिफरेंट सूट्स, 2 डिफरेंट कलर्स, देन सम आर अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स, सम आर न्यूमेरिकल कार्ड्स। सो उनमें से कोई एक होगा, तो ये मैं जानता हूँ, उसमें से कुछ अजीब नहीं निकलने वाला, करेक्ट है। जो हमारे पास सूट्स होते हैं जैसे स्पेड है, क्लब है, डायमंड है, हार्ट है, इनके अलावा कोई और डिज़ाइन तो नहीं निकलेगा ना वहाँ से। कॉइन टॉस करने पर हेड आएगा तो टेल आएगा, डाई रोल करने पर 1 2 3 4 5 6 में कुछ तो भी एक आएगा। अगर टिकट नंबर की बात कर रहे हैं 1 to 50 की, तो कोई एक ही नंबर आएगा, वहाँ रिपीट नंबर तो प्रिंट नहीं होगा ना। जैसा 10 है तो वापस से एक 10 की टिकट निकला, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ें होती है, इसलिए इन्हें बहुत मायने दे के चलिए, बहुत मज़ा आता है इन न्यूमेरिकल्स में, नॉलेज बहुत मिलता है और फ्यूचरिस्टिकली ये नॉलेज हमारे काम में भी आता है, प्रैक्टिकल बहुत यूज़ होता है इसका, ये बात क्लियर रखिएगा। एकेडमिक्स में तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकली भी बहुत यूज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आउटकम के कंसेप्ट को हम जानेंगे। वैसे देखा जाए तो हमने आउटकम को समझ लिया है, बट अभी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, और ऊपर जो 4 एग्जाम्पल थे उन्हीं के साथ। इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल्स। अंडरस्टैंड कीजिए, हेड और टेल बोल के दिया है। और क्यों दिया? क्योंकि जब आप एक बार कॉइन टॉस कर रहे हो तो दोनों में से एक ही एग्जीक्यूशन आ सकता है और उन दोनों को आउटकम कहा जाता है। जो पॉसिबिलिटी ले रहे हो ना आप, हेड और टेल, उसे यहाँ पर आउटकम कहते हैं। तो आउटकम का डेफिनेशन क्या लिखा है? रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। अंडरस्टैंड कीजिए, जो आ जाएगा करेक्ट है उसे आउटकम कहेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी 2 है, जो रिजल्ट आएगा उसे आउटकम कहिएगा। आगे बोला गया है डाई रोल का एग्जाम्पल, तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, इनमें से कुछ एक आएगा। देन उसके बाद हमारे पास अगर कार्ड की बात कर रहे हैं जिसपे नंबर रखा हुआ है 1 to 50,
तो कितने आउटकम्स होंगे? तो नाउ वी हैव 50 आउटकम्स। प्लेइंग कार्ड की बात करेंगे तो नाउ वी हैव हाउ मेनी? 52 डिफरेंट आउटकम्स, लेकिन टोटल आउटकम 52 है। उनमें से अगर बात करते हैं कलर्स के बारे में तो रेड और ब्लैक 26 कलर्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद रेड में भी सूट्स है, डायमंड है और हार्ट है, तो वही 13 बटेंगे। और ब्लैक में क्लब है और स्पेड है। काला पान जिसे हम कहते हैं, चिड़ी कहते हैं, ईट कहते हैं, बादाम कहते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अंडरस्टैंड करके रखिएगा कि आप कार्ड में ज़्यादा आपको वेरिएशंस दिखेंगे। वेरिएशंस क्यों होते हैं? क्योंकि कार्ड में बच्चों देखो कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पे अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, जैसे एस कार्ड हो गया, किंग कार्ड हो गया, क्वीन कार्ड हो गया, जैक कार्ड हो गया, इन पे अल्फ़ाबेट्स है। देन वी हैव सम न्यूमरल कार्ड्स ऑल्सो, 2 3 4 5 6 7 9 10, 6 7 8 9 10, तो ये सारे न्यूमरल कार्ड्स है। इसके अलावा फेस कार्ड है जिस पे चेहरे बने होते हैं, किंग क्वीन और जैक इन पे चेहरे बने होते हैं, तो बाकी सभी कार्ड्स को प्लेन कार्ड कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्लेइंग कार्ड्स में मोड़ कर पूछी जा सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको एक न्यूमेरिकल बताया गया कि प्लेइंग कार्ड्स का जिसमें कलर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था तो दूसरा भी कलर्स पे आएगा, नहीं, हो सकता है वो चेंज होके आ जाए, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। आपके पास डाई में ऑप्शन नहीं है, देन हमारे पास टिकट वाले कंसेप्ट में ऑप्शन नहीं है, उसके बाद हमारे पास कॉइन वाले में ऑप्शन नहीं है, बट प्लेइंग कार्ड्स में बहुत ऑप्शन है। तो आउटकम को क्लियर रखो, समझ आ जाएगा आपको कि आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए बच्चों, आज का डिस्कशन, थ्योरी डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट डिस्कशन में, जहां हम फिर से प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आ जाते जिसमें कुछ लिख कर समझाना है, तब तक हमें इसी तरह से प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपको अंडरस्टैंड करने में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो समझाया गया है बट आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी में जितना बेसिक स्ट्रांग होगा उतने बेहतर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करने में परेशानी ना हो, तो अपनी डिफ़िकल्टी को शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों, आपसे जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों। ये बस आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। बाय बाय बच्चों।